जिसको कुछ नहीं आता, जो कुछ नहीं करना जानते हैं, जो खुद से निकम्मे हैं, जिनके अंदर ऊर्जा नाम का चीज ही नहीं है, बैठ करके 3 पत्ती मार रहे हैं, अपने पूर्वजों के होटल में दाना पानी कर रहे हैं। ज्यादातर ऐसे लोग आपको हास्य का पात्र बना देते हैं। कहते हैं और कुछ नहीं रहा जो तुम बकरी चरा रहे हो, और कुछ नहीं काम रहा, पढ़ लिख करके बकरी फार्म कर दिए हो। इस तरह का व्यंग्यात्मक वाक्य बोल करके आपको डिमोरलाइज करते हैं, क्योंकि आप डिमोरलाइज के लायक बन चुके हैं। पता नहीं इसको क्या हो गया है, खाने नहीं खाती है, जुगालिये नहीं करती है। दोस्तों नमस्कार, मैं ओंकार तिवारी बाबा गोट फार्म से। जैसा कि आप जानते हैं, बकरी पालन का जो व्यवसाय है आजकल काफी जोर शोर से आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन जितना आगे बढ़ता जा रहा है, उसी तादाद में, उसी संख्या में काफी लोग विफल भी हो रहे हैं। सोशल मीडिया के चैनल पे कुछ बढ़ा चढ़ा करके वीडियो में बताया जाता है 10 बकरी से 3 लाख का कमाई सालाना, 20 बकरी से 50 लाख का कमाई सालाना, करोड़ों का कमाई। इस प्रकार का जो वीडियो लोग देख करके आनंद फानन में बकरी पालन का फार्म कर लेते हैं, और 6 महीना साल भर का अवधि बीतते बीतते या तो वो मुंह के बल गिर जाते हैं, या फिर गिरते हैं संभलते हैं, गिरते हैं संभलते हैं, और लास्ट में आर्थिक स्थिति को देखते हुए मुनाफा न पा करके सिर्फ नुकसान ही नुकसान को देख करके बकरी पालन का फार्म बंद कर देते हैं, या फिर काफी खोने के बाद संभल पाते हैं। दोस्तों, आखिर इसके पीछे राज क्या है? आज मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ 5 बातें बताने जा रहा हूं। इन 5 बातों का आप अगर अपने जीवन काल में या बकरी फार्म के दौरान पहले इन 5 बातों का आप अवलोकन करें, इस पे विचार करें, विमर्श करें, और इन 5 बातों को अपने कमांड में गांठ बांध लें। अगर हम इन 5 बातों में सफल हो जाते हैं, इन 5 बातों का जो मुख्य उद्देश्य है उसको हम समझ लेते हैं, तभी हम बकरी पालन का फार्म शुरू करें। अन्यथा जोश में होश खो देना ये कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। काफी लोगों का संपर्क होता है हमारे साथ, काफी लोग फोन करते हैं, कुछ झूठ बोलते हैं, कुछ सच बोलते हैं। बकरी फार्म करना है, हमें किड्स चाहिए। नस्ल कौन सी चाहिए भाई? तो सिरोही चाहिए, तोतापरी चाहिए, जमुनापारी चाहिए। मेरा कहना है कि आपने ककहरा पढ़ा ही नहीं, आपने ककहरा जाना ही नहीं। ककहरा क्या होता है? ककहरा के मीन्स बिहारवासी तो समझ जाएंगे, अन्य लोग जो हैं कहने का मतलब अल्फा बीटा मानिए अंग्रेजी में A to Z लिखना पढ़ना समझना, और हिंदी भाषी जो है क ख ग घ से लेके ज्ञ तक जिसको जानकारी नहीं है वो प्रेमचंद का नोबेल लेकर के बैठ जा रहे हैं पढ़ने के लिए, या उनकी अभिलाषा हो रही है कि मैं डायरेक्ट प्रेमचंद का नोबेल पढ़ूं, तो संभव नहीं है। आप न तो उसको पढ़ पाएंगे, और जब पढ़ने लगेंगे तो आप उसकी स्टोरी को समझ नहीं पाएंगे, और अन्यथा आप उस नोवेल को बंद करके रख देंगे कि ये मेरे बस का चीज नहीं है। आप जब बकरी पालन की ठान ही रखे हैं, मन में जोश जगा दिए हैं कि हमें बकरी पालन करना ही है, तो फिर इन 5 बातों का आप विशेष ध्यान रखें।
किसी महापुरुष ने कहा है रोटी कपड़ा और मकान, या फिर इस नाम से सिनेमा भी आप देखे होंगे, रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन उसी तरह से बकरी पालन में भी 5 बातें मुख्य है। अगर आप इन 5 बातों का गांठ बांध लेते हैं अपने जेहन में, अपने ख्यालों में, तो फिर आप बकरी पालन में असफल नहीं होंगे, इतना मेरा भी विश्वास है। और वो 5 बातें क्या है, ध्यान से सुनिएगा। रखना खाना और है घर, बीमारी और बचाव से डर, जाकर देख सीख किसी घर, तब बकरी फार्म फिर कर। कहने का अर्थ यह है दोस्तों, रखना यानी आप बकरी पालन के बारे में जानिए, उसका रख रखाव हम कैसे करेंगे, उसका अरेंजमेंट हम कैसे करेंगे, क्या हम उस अरेंजमेंट रख रखाव के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं, तभी आप बकरी पालन में आए। दूसरा बिंदु है खाना, यानी बकरी को लाने से पहले आपको उसके भोजन प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहिए। कितना हरा चारा चाहिए, कितना सूखा चारा चाहिए, उसका संतुलित पशु आहार कैसे बनाएं, संतुलित आहार कब कब किस परिस्थिति में दें, कितने मात्रा में दें, ये मैनेजमेंट खान पान का आपको जानना बहुत जरूरी है। तीसरा है घर। घर का मतलब आपके बकरी फार्म का शेड। आप अपने बकरी फार्म का जो शेड बनाने जा रहे हैं, बिना जानकारी के, बिना अनुभव के, सोशल मीडिया पर देख लिया, यूट्यूब पर देख लिया, लगा दिए 4 लाख पूंजी, लगा दिए 6 लाख पूंजी, क्या भाई तो मैं बकरी फार्म खोलने जा रहा हूं। आगे चल के वो सफल होंगे कि नहीं होंगे, खुद ही उनको नहीं पता है। खुद पता नहीं है कि हमारी आगे जो मंजिल है वहां तक हम पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, वहां तक पहुंचने का जो रास्ता है कठिन है या सरल है। तो आवास हम कैसा बनाएं, शेड हम कैसा बनाएं, कितने खर्च में बनाएं, किस दिशा में बनाएंगे, उसका फ्रंट किधर होगा, बैक किधर होगा, लेफ्ट किधर होगा, राइट किधर होगा, तो इसकी जानकारी भी आपको नहीं है। कोई उत्तर से बना रहा है, कोई दक्षिण से बना रहा है, कोई पूरब से बना रहा है, कोई पश्चिम से बना रहा है। बनाने के बाद बताते हैं कि बाबा मेरा फार्म जो है इस टाइप का बना हुआ है, अब तो बन गया। कहते हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब आपने फार्म बना ही लिया तो उसको तोड़ करके तो आप दोबारा बना नहीं सकते, एडजस्ट तो उसी में करना है। चौथा, बीमारी और बचाव से डर। क्या क्या बीमारियां इसमें आती है, क्या क्या बीमारी का लक्षण है, इस चीज का आपको अनुभव नहीं है। नतीजा क्या होगा, बकरी कहीं से ट्रेवलिंग करके आएगी, गाड़ी पे लद के आएगी, 100 किलोमीटर से, 500 किलोमीटर से, 200 किलोमीटर से, 50 किलोमीटर से। सफर तो सफर है, कम दूरी है तो थोड़ा हरासमेंट कम होगा, लंबा दूरी है तो हरासमेंट ज्यादा होगा। ये इंसानों के साथ भी जुड़ा हुआ है। सफर से आने के बाद उनमें क्या क्या परेशानियां होगी उसकी जानकारी आपको नहीं है। वहां क्या खाते थे, नहीं खाते थे, यहाँ क्या आपका व्यवस्था है, आप उसको किस तरह से हैंडल करेंगे ताकि आपके इन्वायरमेंट में वो सेटल हो जाए। और बचाव का जो तरीका है 5वां, उसकी तो जानकारी बिल्कुल नहीं है। तो बचाव के पक्ष में आप क्या करते हैं, जब 2 दिन 3 दिन बीत जाता है तो आप हेलो डॉक्टर को फोन लगाते हैं। डॉक्टर साहब को अगर फुर्सत है, क्योंकि वो आपके फोन के इंतजार में नहीं है, उनके पास और भी पेशेंट हैं, वो अपने काम से निकले हुए हैं, वो टाइम देते हैं हम 2 घंटे बाद आएंगे, 1 घंटे बाद आएंगे या 4 घंटे बाद आएंगे। और इधर आपकी बकरी का स्थिति खराब है, आने के बाद आपसे हालात लेने की कोशिश करते हैं और आप हालात बताने में असमर्थ है, क्योंकि आपको इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। गलती डॉक्टर साहब का नहीं है, वो आपसे हिस्ट्री लेना चाहते हैं, लेकिन आप एक जवाब दे करके और गंगा स्नान कर लेते हैं कि सर हम 5-6 दिन पहले लाए थे,
पता नहीं इसको क्या हो गया है, खाने नहीं खाती है, जुगालिये नहीं करती है। 3 दिन से इसको हम घरेलू दवा दे रहे हैं, तो डॉक्टर साहब अपने अनुमान से उसका इलाज करते हैं। ठीक हो गया, ऑल द बेस्ट, अन्यथा डॉक्टर साहब तो अपना फीस लेंगे आने जाने का, क्योंकि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय आपको दिया है। अब बकरी ठीक होगी या नहीं होगी, इसका डर तो आपको लगा ही रहेगा। इन 5 बातों को जानने के लिए जाकर देख सीख किसी घर जाकर के देखिए, उन फार्मरों के यहाँ जो फार्मिंग कर रहे हैं पिछले गत वर्षों से, सीखिए कैसे उनका अरेंजमेंट है, क्या क्या वो खिलाते हैं, क्या क्या व्यवस्था है उनका। जाकर के उनके घर पे, उनके फार्म पे देखिए और सीखिए, तब बकरी पालन फिर कर। इन 5 बातों को देखने सीखने के बाद ही आप बकरी पालन में पूंजी लगाएं और सफल बकरी पालक में अपना नाम लिखाएं। थोड़ा सा हास्य का ये व्यापार है, लोग जिसको कुछ नहीं आता, जो कुछ नहीं करना जानते हैं, जो खुद से निकम्मे हैं, जिनके अंदर ऊर्जा नाम का चीज ही नहीं है, बैठ करके 3 पत्ती मार रहे हैं, अपने पूर्वजों के होटल में दाना पानी कर रहे हैं। ज्यादातर ऐसे लोग आपको हास्य का पात्र बना देते हैं, कहते हैं और कुछ नहीं रहा जो तुम बकरी चरा रहे हो, और कुछ नहीं काम रहा, पढ़ लिख करके बकरी फार्म कर दिए हो। इस तरह का व्यंग्यात्मक वाक्य बोल करके आपको डिमोरलाइज करते हैं, क्योंकि आप डिमोरलाइज के लायक बन चुके हैं। आपने अनुभव नहीं लिया, आपने कहीं सीखा नहीं, आपने कहीं देखा नहीं, आपने इस चीज को जाना नहीं। अगर गार्जियन सामर्थ्य है तो चलो भाई, एक व्यापार कर रहा है मेरा लड़का, पूंजी फंसा देते हैं, और लास्ट में क्या होता है, 1-2 साल के बाद वो पूंजी डूब जाता है। एक कहानी सुने हैं, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। हमारी वीडियो में दोस्तों थोड़ा सा बुरा लगता होगा आपको हमारी बातों को सुन करके, लेकिन हकीकत यही है, क्योंकि मैं किसी की बात का चर्चा नहीं करता और न किसी की निंदा करता हूं, न किसी की शिकायत करता हूं। जो हकीकत है वही मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। किसी के पास वक्त नहीं है कम कहना और ज्यादा समझना। हमने जो ये 5 बातें आपको बताई है, अगर आपको बकरी पालन में आना है तो इन 5 बातों का आप विशेष ध्यान रखें, अपने जेहन में उतार ले, अपने मन में इसका गांठ बना ले कि पहले हम इन 5 बातों का अमल करेंगे, फिर हम बकरी पालन में आएंगे। पैसा गंवाना कोई काबिलियत नहीं है, पैसे को 1-1 रुपया करके जोड़ना और संग्रह करना काफी कठिन बात है। फिर मिलते हैं दोस्त किसी नई जानकारी के साथ। 5 बातें याद रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।